राजपाल जी, शुरू से ही आप प्रयागराज के माघ मेले में बहुत जाते रहे हैं। जो आपके गुरु दद्दा जी थे, उनसे आपका काफ़ी जुड़ाव रहा। आशुतोष राणा के साथ भी आप माघ मेले में काफ़ी जाते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आप प्रयागराज गए थे, तो कैसा सज रहा है प्रयाग? क्या कहेंगे प्रयाग के बहुत ही बारे में? अच्छा और बड़ा मज़ा आता है। ये बड़ी कमाल की ऐसी फिल्म है जो आध्यात्मिक फिल्म है, श्रद्धा वाली फिल्म है, और इसका स्वाद लिए बगैर कोई भी इसको शब्दों के माध्यम से बता ही नहीं सकता कि ये इसका स्वाद क्या है। जैसे हमारे दद्दा जी हमेशा प्रयागराज के तट पर दद्दा जी ने कि आध्यात्मिकता की शब्दों के बगैर कैसा भाव होना चाहिए कि दाल और नमक दोनों अलग दिखते हैं, जब उनको मिलाओ और अच्छा तड़का ला, आप बोले दाल बहुत अच्छी थी, लेकिन आप कैसे बताओगे नमक इतना है और दाल इतनी है। वैसे ही हमारे लिए प्रयागराज का मेला है। इसमें नंगे पैर पिछले लगभग 2002 से तो लगातार जाने का सौभाग्य मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हम कलाकार तो कितने बड़े होते पता नहीं, लेकिन प्रकृति या बोलते ना कि जो दर्शन है, या मनोरंजन कुमार के रूप में, या पर्यावरण कुमार के रूप में, या संस्कार के रूप में, या फिर हिम्मत के रूप में, निर्भीकता के रूप में, निडरता के रूप में, शायद मतलब दद्दा जी का जीवन दर्शन नहीं देखा होता तो मुश्किल है इन सब चीज़ों को सह पाना। इस बार आप कुंभ मेले महायज्ञ भी कराने जा रहे हैं? जी, हम सब लोग जा रहे हैं। दद्दा जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो विश्व कल्याण हेतु जो है उनकी पुण्य स्मृति में महाकुंभ के मेले में हम लोग कर रहे हैं। और वो दद्दा बोलते हैं एक माता एक पिता एक गुरु, तो वो शिवलिंग निर्माण जो एक ऐसी 1 मिनट में समझ में आई कि ये हम सब मिट्टी हैं साहब, मिट्टी उठी, गोली बनी, उसको वो किया, एक रुद्र बना, उसमें आपने माथे पे तिलक रूपी एक चावल लगाया, फिर उसकी पूजा की और फिर उसको इधर उठाया और विसर्जन कर दिया। जीवन यही है, 5 अंकों में जीवन खत्म हो जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है, और ये जीने मुझे बहुत आनंद आता है। राजपाल जी, आप अच्छे कलाकार होने के साथ साथ बहुत आध्यात्मिक भी हैं, भगवान को मानने वाले हैं। इस बार के कुंभ में एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि जो मुस्लिम हैं वो अपनी दुकान नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक फैसला भी लिया है कि जो मांसाहारी पुलिस वाले हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी भी ड्यूटी इस मेले में नहीं लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? हालांकि जो मुसलमानों की एंट्री को लेकर कहा गया है वो कुछ धर्माचार्यों ने कहा है, शंकराचार्यों ने ये बात कही है। 2020 के बाद हमारी जिंदगी में 2 लाइनें हैं, एक संवाद और एक विवाद। 1990 से राजनीति अभिनीति के पैरेलल एक सब्जेक्ट था हमारे लिए, और 2020 से आपने देखा होगा कि शायद ही मतलब मैंने किसी के भी, क्योंकि दद्दा जी कहते थे इस जग में तन अनेक हैं, मन के भाव अनेक, और तन मन के इस खेल में सबका मालिक एक। हम लोग चाहे प्रयागराज का मेला हो, हम हमेशा विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम को एक प्रमाण बनाने के लिए, क्योंकि हम तो एक प्राणी हैं, हम अपने विचार दे सकते हैं, विचार अच्छे हो सकते हैं, विचार बुरे हो सकते हैं, लेकिन सुधार क्या दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है, जिस आदमी की मन कोई सुधार ही नहीं हो सकता, तो उसमें ना कोई विचार हैं, और उसमें सिर्फ ये संस्कार है कि सब जिस मिशन के लिए, जिस विजन के लिए, जिस श्रद्धा के लिए, जिस कल्पवास के लिए मेला हजारों साल से लगा आया है, उसको पवित्र रखते हुए, उसको संस्कारी तरीके से खूब सरकार का सहयोग करते हुए, हर दरबार का सहयोग करते हुए, हर व्यवहार का सहयोग करते हुए, व्यापार का सहयोग करते हुए, जितना भी है, क्योंकि ये कल्प का मेला है, यहाँ सब अपने अंदर का निगेटिविटी अपन खो के और इसकी सांस से
सांस जोड़ने का जो है वो मौका पाते हैं, और ये खूब सफल हो, पूरे विश्व के कल्याण के लिए सहभागी बने। हम इसको एक चमत्कारी मेला मानते हैं।